हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एपिसोड 11 के बारे में बात करेंगे कि क्या कनक को उसका बड़ा भाई वेद उमा से बचा लेगा। एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि कनक इधर उधर अपने भागने का मौका ढूंढ रही है, लेकिन जैसे वो भागने की कोशिश करती है तैसे उमा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उमा कहता है कि ऐसी कोशिश दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ मेरे ही लोग हैं, तो यहाँ से भाग नहीं सकती तुम। और तभी उमा मंगलसूत्र उठाकर कनक को पहना देता है और कनक रो रही होती है। और तभी उमा की माँ से उसको सिंदूर की डिब्बी देती है और वो कनक की मांग भरने जाता है। तभी कनक अपना सर इधर उधर कर रही होती है, लेकिन फिर भी उमा उसकी मांग भर देता है और यहाँ कनक की शादी उमा से हो जाती है। तभी कनक गुस्से में उमा को धक्का देकर भागती है और उमा कहता है, भागने दो, कहाँ तक जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कनक का बड़ा भाई वेद भी लाडो आ चुका है, पायल को ढूंढते ढूंढते। और तभी दिखाया जाता है कि कनक भागते भागते एक दुकान में आती है। उस दुकान में एक टेलीफोन रखा होता है। वो टेलीफोन उठा के वो अपने भाई के पास फोन कर रही होती है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। आईपीएस ऑफिसर उसका बड़ा भाई वेद ही है, जो कि लाडो में आ चुका है। वो फोन मिलाती है पर वेद उठा नहीं पाता है, क्योंकि वो भी पायल को ढूंढ रहा होता है और बहुत टेंशन में होता है। वे दिखाया जाता है कि कनक के पीछे पीछे दो तीन औरतें और दो तीन आदमी भी आ जाते हैं और वहाँ उसका बड़ा भाई वेद उन्हीं दोनों आदमियों से पूछ रहा होता है उमा शंकर के बारे में। और थोड़ा बहुत शायद बातचीत होती है उन दोनों के बीच में, उसके बड़े भाई और उस गुंडे के बीच में। तभी देखती है कि कनक उसका बड़ा भाई आ गया है। तो वो जैसे ही उसको देखती है उसको बुलाने की कोशिश करती है। तभी देखती है कि उसके बड़े भाई के सर पे किसी ने डंडे से वार किया और उसका बड़ा भाई नीचे गिर गया है जमीन पर। ये देखकर वो जैसे चिल्लाती है, वेद भैया। तब तक उसको दो औरतें पकड़ लेती हैं और पकड़ के एक गाड़ी में उसका मुंह और हाथ बांध के गाड़ी में बैठा के लेके चली जाती है उमा शंकर के सीधे घर पे। और इधर जो दो गुंडे आए रहते हैं, मतलब दो आदमी लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि इनको जो है उठा के सही सलामत शहर पहुंचा दो। और उधर कनक गाड़ी में बैठकर सोच रही होती है कि मेरे भैया कहाँ, मतलब यहाँ पे क्यों आए थे और उनको कोई मारा क्यों, अगर मारा है तो वो अब कहाँ जा रहे हैं लेके उनको। ये सब सोच रही होती है उधर गाड़ी में बैठकर। और उसको लेके जा रहे होते हैं उमा के घर। और इधर दिखाया जाता है कि जो उसका बड़ा भाई है उसको होश आ जाता है, वो रास्ते में होता है, उसको ले जा रहे होते हैं शहर, कि वो अपने घर चला जाए यहाँ से, लाडो से। और इधर दिखाया जाता है कि कनक की गाड़ी जिसमें कनक बैठी है वो यहाँ उमा के घर पहुंच चुकी होती है। और उमा देखता है कि उसका हाथ मुंह सब बांध के लेके आ रहे हैं। तभी उमा कहता है कि गाड़ी से नीचे उतरो। तो कनक नीचे नहीं उतरती, गाड़ी में बैठी रहती है। फिर जैसे उमा उसको गोद में उठाने की कोशिश करता है कि मैं उसको उठा के नीचे उतार दूं, तब तक गुस्से में कनक चली जाती है नीचे उतर के। वो सोचती है कि ये ना उठाए मुझे, ये ना छुए। और फिर दिखाया जाता है कि उमा उसकी रस्सी उस्सी खोलता है तो कनक रो रही होती है। तो उमा अपने रुमाल से उसका आंसू आंसू पोंछता है और बोलता है चलो अंदर चलते हैं। फिर कनक जा नहीं रही होती है तो उमा उसका जो वो चुन्नी ओढ़ी रहती है वही चुन्नी पकड़ के लेके अंदर चला जाता है। तो जैसे दरवाजे पे पहुंचता है तो उसका गृह प्रवेश होने वाला होता है। तो आगे वो कलर और जो लोटे में चावल भर के गृह प्रवेश करने के लिए रखते हैं वो रखे हुए होते हैं। तो कहते हैं कि गृह प्रवेश करो, तो वहीं पे कनक कहती है कि नहीं, मैं गृह प्रवेश नहीं करूँगी। तभी सब लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और यहीं पे ये वाला एपिसोड मतलब ख़त्म कर देते हैं इस एपिसोड को। तो दोस्तों, देखते हैं कि अगले एपिसोड में कनक क्या गृह प्रवेश करती है या नहीं करती है, या वहीं से चली जाएगी, क्या होगा आगे देखते हैं अगले एपिसोड में।